चलो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ नए टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका कंफ्यूजन कम करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, या तो लिख लेना है या लिख लो, अगर बुक है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो, आज हम लोग नए टेक्निक क्या करने वाले हैं, हम लोग पेंसिल से अपने बुक के ऊपर लिख के रखेंगे कि स्टॉक कहाँ पे जाता है। स्टॉक, परचेस, ये जो एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम्स है, लाइबिलिटीज है, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को रिकॉर्ड करने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। चलो, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, traveling expenses profit and loss account debit side, advertisement for 3 years profit and loss account debit side, bad debts profit and loss account debit side, discount allowed profit and loss account debit side, cash in hand asset, cash at bank asset, fixed deposit asset, capital partners capital account, sundry creditor liability side, interest received on fixed deposit प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। इस तरह से तुम्हें लिखना है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम लोग एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। स्टॉक ऑन 31st March 2019 was cost price ₹40,000 and market price ₹35,000। तो जब हमें दो क्लोजिंग स्टॉक दी जाती है तो अकाउंट्स का रूल है कि हम लोग जो अमाउंट कम होती है उसी को क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम करते हैं। इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 35,000। देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को टिक मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क करेंगे। और आपको पता ही होगा जब सन्ड्री डेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट होती है तो बैड डेप्ट को भी इफेक्ट करती है, जैसे कि RDD और बैड डेप्ट वाला। देन डेप्रिसिएट फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट बोला गया है। देन गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000। अभी यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है तो टिक मार्क करने का कुछ सवाल ही नहीं आता, ठीक है। चलो, अभी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी ये बुक मैं आपसे यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, आपने टिक मार्क करके रखा होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो अभी हम लोगों ने टिक मार्क करके रखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, तो वो सारी चीजें पहले लिख लो, ठीक है। तो पहले लिखा है टू स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 30,800। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज, तो परचेज दिया हुआ है 80,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट, फिर बाद में ट्रेडिंग अकाउंट वाली सारी चीजें पहले लिख लेनी है, फिर बाद में हम लोग बाकी के लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि वेजेस, टू वेजेस हमें दिया गया है 7,500, एडजस्टमेंट नहीं है। देन कैरेज 3,000 रुपीज। देन और क्या जा रहा है, रॉयल्टीज
रॉयल्टीज 2500 रुपीज, सॉरी 2500 रुपीज। देन फ्रेट 700 टू फ्रेट, फ्रेट भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फ्रेट 700 रुपीज, ठीक है। और क्या देखो जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बस इतनी ही चीजें जा रही है, ओके। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक जा रहा है बाय सेल्स, बाय सेल्स। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना कोई सेल रिटर्न्स है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसकी अमाउंट है 1,20,000, 1,20,000। अभी इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखा है, तो पहला लिखा है सैलरीज। तो आपको पता ही है कि हम लोग ऊपर वाली एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं और फिर बाद में लिखते हैं सैलरीज। सैलरीज दिया हुआ है 5,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री डेटर्स वो तो बाद में देखेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3450। देन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट मानी जाती है। क्योंकि मैंने बताया था किसी के भी बाजू में परसेंटेज या ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो इन्होंने बोला है फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। इसका मतलब है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट पेड किया है वो 3 साल का पेड किया है और हम लोग अकाउंट जो बना रहे हैं सिर्फ 1 साल का बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2 साल का एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है। तो 3 साल का अगर 30,000 है तो 1 साल का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो 1 साल की अमाउंट होनी है 10,000 रुपीज़। तो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज़ और 30,000 और 10,000 में जो डिफरेंस आ रहा है 20,000, यही 2 साल की अमाउंट है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये हिडन एडजस्टमेंट है, हमेशा एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं, 2 इफेक्ट, ठीक है। तो अभी डेबिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड कम हो गई तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ही जाएगा, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे प्रीपेड एसेट में जाके प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपीज़, ठीक है। एसेट इसको हम लोग ने एज्यूम किया था डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी को हम लोग ने क्रेडिट बैलेंस एज्यूम किया था। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वाला पहले वीडियो देख लो और फिर बाद में आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देन एडवर्टाइजमेंट हमारा हो गया, फिर बाद में है बैड डेप्ट, 2 बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट्स हमें दिया गया है 500 रुपीज़, ठीक है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसके ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट ज़्यादातर होती है, 4-5 लाइन छोड़ ही देने का। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 1,800 रुपीज़, एडजस्टमेंट नहीं है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हमारी खत्म हो गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक ही चीज़ दी है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट दी गई है 1,000 रुपीज़। तो 1,000 लिख दिए। चलो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड भी खत्म हो गई है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड भी हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। चलो अभी हम लोग जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गए हम लोग, ठीक है। चलो
अभी यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का नाम क्या है? पीयूष एंड अरुण। तो यहाँ पे पीयूष एंड अरुण, यहाँ पे पीयूष एंड अरुण, रुपीज 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 रुपीज, ठीक है। अमाउंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देन अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीयूष का कैपिटल दिया हुआ है 80,000 और अरुण का कैपिटल दिया हुआ है 80,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा खत्म हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या गया हुआ है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स दी गई है 20,500, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बाद में बोला गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया गया है 10,000 रुपीज। ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट, अभी हम लोग एसेट साइड की बात करते हैं। तो एसेट साइड में हमें क्या क्या दिया गया है? तो एसेट साइड में हमें पहले तो दिया गया है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर की अमाउंट है 43,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, 3-4 लाइन ब्लैंक छोड़ो। देन फिर बाद में बोला है फर्नीचर्स, फर्नीचर्स 20,200 एडजस्टमेंट है, सॉरी 20,200। देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट दी गई है 25,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। देन फिर बाद में बोला है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोला गया है 15,000। एंड देन चलो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 7,000 रुपीज। कैश एट बैंक 20,000 रुपीज। और फिक्स डिपॉजिट भी एसेट है, फिक्स डिपॉजिट 15,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारी पोस्टिंग खत्म हो गई है बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट बोला गया है, पहला एडजस्टमेंट बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज। और उसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड बढ़ गया तो डेबिट साइड भी बढ़ेगा। तो डेबिट साइड, बैलेंस शीट का डेबिट साइड होता है एसेट साइड, तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 रुपीज। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, दूसरा वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको ये अकाउंट्स को समझने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल हो या पेबल हो, ये एबल वर्ड लग जाता है ना, तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो
ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 1000 और उसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट दी गई है 1200, तो 1000 में 1200 प्लस करेंगे तो बनेगा 2200। वैसे ही क्रेडिट साइड बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड बढ़ गई है तो डेबिट साइड भी बढ़नी चाहिए। तो बैलेंस शीट का डेबिट साइड हमें पता है एसेट होती है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹1200। नेक्स्ट, प्रोवाइड आईडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर। अच्छा, बैड डेब्ट बोला नहीं है, अगर बैड डेब्ट बोला होता तो हम लोग सन्ड्री डेटर में से पहले बैड डेब्ट को माइनस करते, ठीक है, और फिर बाद में आरडीडी चार्ज करते। यहाँ पे बैड डेब्ट बोला नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग आरडीडी चार्ज करेंगे। तो 2.5% आरडीडी। तो अभी 2.5% कैसे निकालेंगे? तो 43,000 वर्किंग नोट नंबर 1, 2.5% आरडीडी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2.5%। तो देखो, जब ऐसा कुछ दिया जाता है तो पॉइंट में जब दिया जाता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट को हटा देंगे और 43,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। 1000, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, क्या बचा? 43 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। तो 43 मल्टीप्लाइड बाय 25 जब करेंगे तो आंसर आएगा 1075। या तो इसका निकालने का दूसरा तरीका भी है, जैसे कि 43,000 को अगर 10% निकालते हैं तो एक जीरो को भूल जाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4,300, ठीक है। अगर 5% निकालते तो इसी को हाफ कर दो, 2,150, 4,300 को हाफ कर दो, 5% मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 का हाफ कितना होता है? 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2.5% 1075, ठीक है। 150 का आधा 75 और 2000 का आधा 1000, तो 1075। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे आरडीडी को 1075 रुपीज, ठीक है। तो 1075 माइनस करेंगे 43,000 में से, आंसर आ रहा है 41,925, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो बच्चों, सन्ड्री डेटर में से जो आरडीडी माइनस होती है वो, इसको हम लोग न्यू आरडीडी बोलते हैं, और न्यू आरडीडी हमेशा बैड डेब्ट्स में जाके प्लस होती है। यहाँ पे जाके लिखते 2.5% न्यू आरडीडी 1075, तो आंसर आएगा 1575, ठीक है। तो बैड डेट में जाके इसको प्लस करना है। डेबिट साइड बढ़ गई तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट, सॉरी, डेबिट साइड कम हो गई तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? डेबिट में ही जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर बाय 5%, तो फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 5% डेप्रिसिएशन माइनस करते इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो 20,200 के ऊपर 5% हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। उसी तरह से निकल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो 5% आ रहा है 1010, 1010, ठीक है। तो 20,200 में से 1010 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 20,200 माइनस 1010, ठीक है, 19,190 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा,
इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू 5% डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर निकाला हम लोग ने, फर्नीचर के ऊपर निकाला। ठीक है, तो इसका आंसर आया 1010। चलो हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वाला एडजस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अच्छे से। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर ₹6,000। अभी क्या हो गया कि उस पीरियड में इस कंपनी को आग लग गई और उस आग में कंपनी के 8,000 के गुड्स फायर में जल गए। ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड है, मैंने पहले ही बोल के रखा था अगर गुड्स से रिलेटेड होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंट है 8,000 रुपीज, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम कितने का किया हुआ है, 6,000 का किया हुआ है। तो इतना मिलने वाला है, तो मिलने वाला है मतलब एसेट है, तो एसेट यहाँ पे लिखने का इंश्योरेंस क्लेम ₹6,000। तो 8,000 के गुड्स के बदले में कंपनी को 6,000 मिल रहे हैं, तो कंपनी को नुकसान हो गया, और नुकसान कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर। अगर याद नहीं रहता तो इसको लिख लेना। ठीक है, 8,000 और 6,000 का जो डिफरेंस है वही कंपनी का लॉस रहेगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का। क्लियर है बच्चों, इधर तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। बुक में बहुत सारी मिस्टेक दी है। ठीक है, बुक में ज़्यादा ध्यान मत देना, बहुत सारी मिस्टेक्स है। लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करते रहना। ठीक है, मैं आपको उसके मिस्टेक्स भी बताते रहूँगा। तो यहाँ पे टोटल हो रही है 1,63,000, इसकी टोटल हो रही है, और इसकी टोटल हो रही है 1,24,500, इसकी टोटल। तो दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो 1,63,000 है, तो 1,63,000 को ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ी अमाउंट है उसको लिखा जाता है, और उसमें से छोटी अमाउंट को क्या करते हैं, माइनस, तो अमाउंट मिलेगा 38,500 रुपीज। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैरी डाउन। डेबिट साइड पे बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो क्रेडिट में जाके लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,500 रुपीज। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी उसी तरह से क्लोज करेंगे। पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे, तो क्रेडिट की टोटल है 40,700 और डेबिट की टोटल 25,885, ये इसकी टोटल आ गई डेबिट साइड की। ठीक है, तो दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो 40,700 है, दोनों साइड में लिखा जाएगा 40,700, और 40,700 में से छोटी वाली अमाउंट को माइनस करना है, तो आंसर आएगा 14,815। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिवाइड करना है। इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो किस तरह से डिवाइड करेंगे, इक्वली रेशियो बोला है, रेशियो दिया नहीं है, इसका मतलब हमें इक्वली बांटना है। तो 14,815 डिवाइडेड बाय 2, दो पार्टनर से तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 2 7 जा 14, 14 में से 14 गया 0, 815 नीचे ले लिया, फिर बाद में 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे 0, देन 15। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से 1 छोटी अमाउंट है, तो इसके लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लेंगे, और फिर बाद में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया 1, देन यहाँ पे लेंगे 0.0। ठीक है, 2 5 जा 10, आपको डिवाइडेशन तो आता ही होगा।
ठीक है, तो 0 में से 0, 10 में से 10 क्या 0, तो आंसर आ रहा है पार्टनर है पीयूष, पीयूष इज इक्वल टू 7407.5 एंड अरुण इज इक्वल टू 7407.5। तो जब ये 0.5 में आंसर आता है ना बच्चों, तो दोनों में से किसी को भी एक को 50 पैसे ज़्यादा दे दिया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 50 पैसे हटाएंगे, ये 50 पैसे हटाएंगे, और दोनों में से किसी को भी 7 की जगह पे 8 कर देंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों को नहीं करना है, दोनों में से किसी को भी एक करना है, ठीक है, क्योंकि 50 पैसा और 50 पैसे 1 रुपया बन जाता है, ठीक है। तो 7 की जगह पे हम लोग कितना कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। तो दोनों में से किसी को एक को ज्यादा देना है, टोटल हमारी इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लिखना है पीयूष एंड अरुण, ठीक है। पीयूष को 7408 और सॉरी इसको 07 दिया था ना हम लोगों ने, हाँ इसको 07 दिया था हम लोगों ने, ठीक है, इसको 07 एंड 7408, ठीक है। अब ये डेबिट साइड में बैलेंस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे 7407 एंड 7408, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया, उसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो 87,408 एंड 87,407, ठीक है, 87,408 एंड 87,407 माइनस करने के लिए बच्चों कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस भी हमारा यही अज्यूम किया जाएगा, 87,407 एंड 87,408, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको जाके शिफ्ट करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीयूष एंड अरुण, पीयूष को देना है 87,407 एंड इसको देना है 87,408, ठीक है। तो टोटल करके जो भी आएगा वो नीचे लिखना है, ठीक है, 87,408 एंड 87,407, तो इसकी टोटल आ रही है 1,74,815, ठीक है। और दोनों की टोटल करनी है, हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, जो टैली की अमाउंट आएगी 2,05,315, 2,05,315 एंड 2,05,315, ठीक है। चलो बच्चों सबको समझ में आ गया, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिखना है लिख लो, ठीक है, जो भी करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।